देखिए कल हमने आपको बताया था मल्टीपल इफ स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, और एक दूसरा हमने बताया था मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और हमने आपको बताया था कि इन स्टेटमेंट का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अपने पास एक अथवा एक से अधिक कंडीशन होते हैं, उस केस में हम मल्टीपल इफ अथवा मल्टीपल इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। यही हमने कल आपको बताया था। तो इन्हीं स्टेटमेंट पे आधारित एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए कैरेक्टर टू चेक द गिवन कैरेक्टर इज इन अपर केस, यहाँ पे आर होना चाहिए, ठीक है, इज इन अपर केस और लोअर केस और डिजिट और स्पेशल सिंबल। हमको करना क्या है, एक ही कैरेक्टर इनपुट करना है, एक कैरेक्टर इनपुट करना है और उसको चेक करना है कि वह कैरेक्टर अपर केस में है कि लोअर केस में है कि डिजिट में है कि स्पेशल सिंबल में। समझ में आई बात? तो अब करोगे कैसे? सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर आपको इनपुट करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे स्कैनर क्लास का इस्तेमाल मत करिएगा। यदि आप स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्ट्रिंग के रूप में एक कैरेक्टर इनपुट करना पड़ेगा, इसके बाद में उसके इंडेक्स नंबर 0 पे जाके हम उस कैरेक्टर को रिसीव कर सकते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर ले, बफर रीडर क्लास का, याद है? तो जब भी हमने आपको बताया था कि जब भी हमको एक कैरेक्टर इनपुट करना होगा तो कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रीड। और रीड फंक्शन किस क्लास के अंदर डिफाइन है, बफर रीडर क्लास के अंदर डिफाइन है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। यानी यदि इस मेथड का इस्तेमाल करना है तो हमको बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या है, पैकेज को इंपोर्ट करना जावा में। अच्छा ये जितने भी पैकेजेस जितने भी क्लासेज हैं, बफर रीडर या इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, ये सारे जितने भी स्ट्रीम क्लासेज होती हैं वो किस पैकेज के अंदर डिफाइन होती हैं, आईओ पैकेज के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्लास का नाम दे दिया चेक ही कर रहे हैं। जो हम कैरेक्टर इनपुट करेंगे वो अपर केस में है, लोअर केस में है, डिजिट में है कि सिंबल में है। अब हम क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग और फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट्स। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक ही लाइन में सब कर देते हैं, याद है ना, बफर रीडर br is equal to new buffer reader और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। ये हमारा एक ही लाइन में हो गया। बफर रीडर क्लास क्या होता है, बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि बफर रीडर क्लास के अंदर क्या है, रीड नाम का मेथड डिफाइन है। जावा में क्या होता है ना कि किसी भी प्री डिफाइंड मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वह मेथड किस क्लास के अंदर डिफाइन है। जिस क्लास के अंदर डिफाइन होगा उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। यानी बफर रीडर जो नाम का क्लास है, स्पेलिंग देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसी क्लास के अंदर रीड नाम का मेथड है। यानी यदि रीड को एक्सेस करना है तो आपको बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज देंगे SOPLN मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या लिखेंगे, एंटर ए कैरेक्टर, हमको एक कैरेक्टर एंटर करना है, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद होगा कि जैसे मान लीजिए हमने अगर एंटर किया कीबोर्ड से ए, कैरेक्टर इनपुट करना है ना, तो कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर में अपर केस भी आता है, लोअर केस भी आता है, डिजिट भी आता है और सिंबल भी आता है। तो अगर हम कैरेक्टर देते हैं, रीड फंक्शन क्या करेगा, एक कैरेक्टर ही रीड करेगा, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या थी कि ये अगर आप ए एंटर करते हो तो ये बदले में हमको क्या देगा, इसकी ASCII वैल्यू देगा,
इसकी ASCII वैल्यू देगा, जिसको बाद में हमको कैरेक्टर के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम एक ही लाइन में लिख देते हैं इसी बात को, क्या है ch क्या है, एक वेरिएबल है किस टाइप का, कैट टाइप का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप कास्टिंग करेंगे, या हम डायरेक्ट आपको यहाँ पे लिख देना br डॉट रीड, br डॉट रीड। अब br डॉट रीड क्या करेगा, आपसे एक कैरेक्टर मांगेगा, हमने दिया a, लेकिन मिला क्या हमको 65, तो 65 को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कैरेक्टर में। तो 65 को कैर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, कैर। तो अब ये फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा, फिर से a में कन्वर्ट कर देगा। अब a किस में चला आया, ch में। अब ये हमको पता नहीं ना, हमको तो पता ही है, लेकिन ये प्रोग्राम में कैसे चेक किया जाएगा कि ये अपर केस ही है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्या लिखेंगे, इफ। अपर केस के लिए शर्त क्या होती है, अपर केस के लिए शर्त ये होती है कि यदि दिए गए कैरेक्टर की जो ASCII वैल्यू होगी या दिया गया जो कैरेक्टर होगा, सिंगल कोट्स में लिख दीजिए, यदि CH के अंदर जो मौजूद कैरेक्टर होगा वो A से Z के रेंज का होगा, तो निश्चित रूप से कैपिटल A to Z का रेंज, कैपिटल A to Z के रेंज में होगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो अपर केस में होगा। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे, फिर CH बड़ा या बराबर होगा। भाई A के बाद के जो लेटर होते हैं वो A से बड़े ही तो होते हैं, तो कैपिटल A to Z का मतलब अपर केस में क्या होता है, A से लेके Z तक, A के बाद के जो कैरेक्टर होते हैं वो बड़े होते हैं। यस सर, समझ में आई बात। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेस आर इक्वल टू सिंगल कोट्स में क्या करेंगे, कैपिटल Z। तो अब आप बताइए, हमने क्या एंटर किया, कैपिटल A, तो कैपिटल A के बराबर है कि नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए Z के बराबर नहीं है, लेकिन इससे छोटा है, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई। उसके बाद हम क्या प्रिंट करा देंगे, SOPLN अपर केस, और यहाँ पे क्या करा देंगे, CH को आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल्सिफ लिखेंगे, हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहाँ गया, नहीं हटा दिया हमने, मल्टीपल इफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हमको स्पेशल सिंबल दिखाना है जिसकी ASCII वैल्यू हमको तो याद है, लेकिन स्टूडेंट को याद करना थोड़ा सा दिक्कत है। तो बेस्ट ये है कि जब अपर केस नहीं होगा, लोअर केस नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा, तो सिंबल तो होगा ही होगा। तो लास्ट में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप डायरेक्ट एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे ही जैसे हमने अपर केस के लिए चेक किया, आप सिंपली किसके लिए कर लो, लोअर केस के लिए, तो ग्रेटर आर इक्वल का साइन लगाइएगा, ध्यान रहे। और यहाँ पे सिंगल कोट्स में क्या लिख देंगे, स्मॉल, जैसे कैपिटल A to Z था, और बीच में क्या लगाएंगे, एंड CH लेस आर इक्वल टू क्या करेंगे, स्मॉल z। अगर हमने मान लीजिए अगर हमने एंटर किया होता स्मॉल b, तो आप बताइए स्मॉल b A से बड़ा होता है, पता है ना, यहाँ पे ट्रू होता, और यहाँ पे जब रखते हैं तो स्मॉल b Z से छोटा होता है। ये कंडीशन ट्रू होती तो उस केस में क्या होता, SOPLN प्रिंट करेगा क्या, लोअर केस, और इसकी ASCII वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। फिर एल्सिफ डिजिट, डिजिट के लिए भी बहुत आसान तरीका है, क्या लिखेंगे, CH ग्रेटर और इक्वल टू सिंगल कोट्स में 0 टाइप करिएगा, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि 0 से कंपेयर करना है तो बिना सिंगल कोट्स के लिखेंगे, अगर बिना सिंगल कोट्स के लिखेंगे तो ये कैरेक्टर नहीं माना जाएगा और नंबर हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर के बजाय क्या ट्रीट करने लगेगा, नंबर। एंड CH इज लेस आर इक्वल टू क्या करेंगे, 9। भाई डिजिट तो 0 से लेकर 9 तक ही होते हैं ना। फिर क्या करेंगे, SOPLN, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, डिजिट इज इक्वल टू CH, नहीं पेज इसी के आगे बना देगा। लास्ट में हमको एक कंडीशन और लिखनी है, एल्स अगर देखिए अपर केस नहीं होगा, लोअर केस, अपर केस नहीं होगा, लोअर केस नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा, तो एल्स में क्या करना है, लास्ट के लिए हमको कंडीशन लिखने की, इसीलिए मैंने मल्टीपल इफ एल्स इफ का इस्तेमाल किया है। अगर मल्टीपल इफ का इस्तेमाल करता तो लास्ट में हमको इफ लगाना पड़ता, और आपको पता है इफ के केस में हमको कंडीशन देनी पड़ती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसको कई तरीके से मैं सॉल्व कर सकता था, हम चाहते तो कैरेक्टर में नहीं कन्वर्ट करते, ASCII वैल्यू का इस्तेमाल करते हुए हम इसको कर सकते थे। ये हो गया आपका मेन का क्लास, मेन मेथड, ये हो गया क्लास। आपको एग्जांपल ले लो, मान लो इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, कंपाइल करा दिया, कंपाइल करा के हमने रन कर दिया, तो पता है ये सबसे पहले मैसेज देगा इंटर ए कैरेक्टर। अब मान लीजिए हमने कुछ भी इंटर कर दिया, कुछ भी जो आपसे आपके कैरेक्टर के रूप में, या तो अल्फाबेट इंटर करोगे, या तो डिजिट, या तो स्पेशल सिंबल। मान लीजिए हमने क्या इंटर कर दिया, हमने इंटर कर दिया 0 कीबोर्ड से,
अच्छा, जब आप जीरो इंटर करोगे ना तो आपको सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है, बस आप जीरो टाइप कर दो, कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप कर दो, वो कैर के रूप में ही एक्सेप्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर किसका इस्तेमाल किया है, रीड डेटा को कैरेक्टर के रूप में ही एक्सेप्ट करेगा, आपको सिंगल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। तो हमने मान लीजिए जीरो टाइप कर दिया, अब होगा क्या, जीरो किस में चला गया, ऐसे, ठीक है, कैरेक्टर के रूप में स्टोर हो गया। अब देखिए ये जो जीरो होता है, क्या ये ए से जेड के रेंज में आता है, नहीं आता है। अच्छा, ये अंतर क्या है, मैं इसको बता दूं अलग से। कंपैरिजन, कैरेक्टर का कंपैरिजन किसके बिहाफ पे होता है, उसकी आस्की वैल्यू के बिहाफ पे होता है। वास्तविकता तो ये है, जो कैरेक्टर्स का कंपैरिजन होता है वो उसके आस्की वैल्यू के बिहाफ पे होता है। जैसे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड की जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 65 टू 90, स्मॉल ए टू जेड की जो आस्की वैल्यू होती है 97 टू 122, और डिजिट की जो आस्की वैल्यू होती है वो होती है 48 टू 57। और सिंबल का भी हम बता दे रहे हैं, हमको तो पता है ना, एक रेंज होता है सिंबल के लिए 0 से लेकर 47, एक होता है 58 से 64, एक होता है 91 से 96, एक होता है 123 टू 127। ये रेंज होता है किसके लिए, स्पेशल सिंबल के लिए। इतना लंबा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, जब अल्फाबेट नहीं हो, अपर केस नहीं होगा, लोअर केस नहीं होगा, डिजिट नहीं होगा तो सिंबल तो होगा ही होगा। समझ में आई बात? तो इसलिए इसको हम लिखते नहीं है, यही लास्ट में हम एस लगा के छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने चूंकि क्या एंटर किया है, डिजिट, इसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है 48 टू 57। अब अगर आस्की वैल्यू देखिए, इसका किससे स्टार्ट हो रहा है, 65 से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या दिया है, जीरो, जीरो का मतलब क्या, जीरो की आस्की वैल्यू कितनी होगी 48। अब आप बताओ, यदि मैं यहाँ पे 48 रख दूं CH की जगह पे, तो इसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है 65। क्या 48 65 से बड़ा होता है? कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सीधे यहाँ पे आएगा, अगले एलसीएम पे आएगा। इसको छोड़ दिया, अपर केस को प्रिंट नहीं किया, यहाँ पे आएगा तो देखो यहाँ पे फिर रखो 48, क्या 48 स्मॉल ए से बड़ा होता है, मतलब 97 से बड़ा होता है। यहाँ से फिर छोड़ के अगला एलसीएम पे आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, CH की वैल्यू कितनी है 48 है। 48 देखिए यहाँ पे जीरो है, यानी यहाँ पे भी क्या है 48 ही है। 48 से बड़ा नहीं होता लेकिन इक्वल होता है। कंडीशन ट्रू होगी तो जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे 48 ही होगा। और 9 की आस्की वैल्यू कितनी होती है 57। तो यहाँ देखिए लेस आर इक्वल का साइन, लेस आर इक्वल का साइन 48 57 से 9 सिंगल कोट्स में 9 का मतलब क्या है, उसकी आस्की वैल्यू कितनी होती है 57। तो 48 57 से छोटा होता है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करेगा क्या डिजिट, उसके साथ साथ उस कैरेक्टर को भी प्रिंट करेगा जो कैरेक्टर हमने इनपुट किया है। तो इस तरीके से जैसा कैरेक्टर देंगे वैसा ही मैसेज हमको डिस्प्ले होगा। समझ में आई बात? और देखिए यहाँ पे कुल कितने कंडीशन आए थे, 4 कंडीशन थे, या तो अपर केस होता, या तो लोअर केस होता, या तो डिजिट होता, या तो स्पेशल सिंबल होता। तो जब भी किसी प्रॉब्लम में, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 अथवा 2 से अधिक कंडीशन मिलेंगे तो उस केस में मल्टीपल इफ या मल्टीपल इफ एल्सिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको बताने वाले हैं कि हाउ टू इनपुट एक कैरेक्टर। इस क्वेश्चन पे भी ध्यान नहीं देना है। हाउ टू इनपुट ए कैरेक्टर यूजिंग स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करते हुए हम लोग किसी कैरेक्टर को कैसे इनपुट करें, ठीक है। बफर रीडर में तो रीड नाम का मेथड होता है, लेकिन स्कैनर क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए किसी कैरेक्टर को डायरेक्टली हम लोग इनपुट कर सके। हाँ, स्ट्रिंग के रूप में कैरेक्टर को इनपुट किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या, अब चूंकि हम लोग स्कैनर क्लास का यूज करने वाले हैं जो कि किस पैकेज के अंदर डिफाइन है, java.util पैकेज के अंदर, उस पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर sc न्यू, फिर क्या लिखेंगे स्कैनर सिस्टम डॉट। अब क्या करेंगे, लिखेंगे sop इंटर ए कैरेक्टर। मैसेज हम वही देंगे जो देते थे, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास स्कैनर क्लास के अंदर मेथड होता है जिसका नाम है नेक्स्ट लाइन, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग st इक्वल टू sc, st क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, sc डॉट नेक्स्ट
तो ये क्या करेगा, आपसे एक कैरेक्टर मांगेगा। वैसे तो हमने वही दिया है, सॉरी कैरेक्टर नहीं मांगेगा बल्कि एक स्ट्रिंग मांगेगा। जैसे आपने मान लीजिए जब प्रोग्राम रन करेगा तो वैसे तो देगा कैरेक्टर, लेकिन अगर कोई यूजर ने अगर कोई इस तरीके से कैरेक्टर दे दिया या गलती से उससे कोई एक कैरेक्टर और भी दे दिया हमारे या जो मर्जी दे दिया कुछ भी, तो होगा क्या, हमको मतलब क्वेश्चन मैसेज तो हमने दिया इंटर कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे आपके पास आप फ्री हैंड है कि आप एक से अधिक कैरेक्टर भी टाइप कर सकते हैं। ये तो सिर्फ मैसेज में दिखेगा ना कि हाँ आपको एक कैरेक्टर इंपोर्ट करना है, लेकिन आपके साथ बाउंडेशन नहीं होगा। आप चाहो तो एक से अधिक कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए हमने दिया क्या ए बी, ऐसे मैंने टाइप कर दिया, चाहे गलती से मिस्टेक से ही टाइप हो गया, तो होगा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये पूरा का पूरा एसटी है। एसटी एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है अंदर है, जिसके अंदर जब कैरेक्टर स्टोर होते हैं ना, अगर एक कैरेक्टर होगा या जितने भी कैरेक्टर होंगे सब किसी किसी इंडेक्स नंबर के साथ जुड़े होते हैं। यानी अगर एक कैरेक्टर टाइप किया होता तो इंडेक्स नंबर 0 पे होता, ऐसे होता कुछ इस तरह अलग। क्योंकि हमने एक से अधिक कैरेक्टर इनपुट किया है इसलिए इसके लिए भी सॉरी यहाँ ए होता है, यहाँ बी हो गया, ठीक है। एक से अधिक कैरेक्टर इनपुट किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर एक कैरेक्टर इनपुट करते तो सिर्फ एक ब्लॉक बनता, लेकिन वो ब्लॉक कहाँ पे होता, वो एलिमेंट कहाँ पे होता, इंडेक्स नंबर 0 पे। मेरे कहने का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब एक से अधिक कैरेक्टर आप स्ट्रिंग के केस में इनपुट कर सकते हो। लेकिन इसके पहले जो बफर रीडर में रीड नाम का मेथड था, वहां पे हम एक से अधिक कैरेक्टर इनपुट ही नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैसेज तो दे रहे हैं इंटर कैरेक्टर, लेकिन बाय मिस्टेक या जानबूझ के किसी यूजर ने अगर टाइप कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्या ए बी, लेकिन हमको करना क्या था एक कैरेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ए बी हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या है, इस एसटी से हम किसको निकाल लेंगे, सिर्फ इंडेक्स नंबर जो पहला कैरेक्टर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसी को खाली डिलीट करेंगे, बाकी को हम क्या करेंगे छोड़ स्किप कर देंगे। तो कैर ch इज इक्वल टू क्या करेंगे st के अंदर एक मेथड होता है कैर ऐड मेथड, सॉरी st के अंदर नहीं होता है बल्कि स्ट्रिंग क्लास के अंदर होता है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, इसका नाम होता है कैर ऐड। कैर ऐड यहाँ पे क्या कर देंगे 0। तो ये करेगा क्या, ये st का मतलब ये पूरा ब्लॉक, कैर ऐड का मतलब हो गया, कैर ऐड मेथड इंडेक्स नंबर लेता है, तो हमने इंडेक्स नंबर में क्या दे दिया 0। इसका मतलब ये हो गया कि st का मतलब पूरा ब्लॉक, इसके इंडेक्स नंबर 0 पे जो मौजूद कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा क्या चला जाएगा ch। अब ch को आप आसानी से प्रिंट करा सकते हो या चेक कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो आप आसानी से। अब ch के साथ जब कैरेक्टर आ गया तो वही अपना ASCII वैल्यू दे के उसको आप पता कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत आसान था, इसको भी आप यूज कर सकते हो।